गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे बनकेवरा का ही कहानी भाग है। हम लोग इसमें आज नीम तीता देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है यानी कहानी है ये नीम तीता बनकेवरा भाग 1। ये हम लोग का आखिरी कहानी है। जो कहानी का जो पोर्शन है उसमें से हम लोग की ये आखिरी कहानी है और ये जो कहानी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा इसमें, और एज ए प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को इससे संबंधित कहानी जो है, अगर आप लोग को इसका कहानी भी जानना है तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कहानी भी बता दिया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़े होंगे, और बिना पढ़े तो आप प्रैक्टिस सेट करना बेवकूफ़ी हो जाएगा। इसलिए पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को एक बार, 2 बार, 3 बार कीजिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन आता है नीम तीता से। हाँ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक है, एज होमवर्क, ये नीम तीता का नाम क्यों पड़ा, ये नीम तीता जो है ये नाम क्यों पड़ा उसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि नीम तीता किस लिए पड़ा, इस कहानी का नाम। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, बनकेवरा भाग 1 किताब में नीम तीता नामक शीर्षक कहानीकार के है कहें। देखिएगा, बनकेवरा भाग 1 किताब में नीम तीता नामक शीर्षक कहानीकार के है कहें। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र, यानी यहाँ पर केवल शकुंतला मिश्र दिया है। ठीक है, तो इसको समझना है आप लोगों को। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, राघव सिंह, संतू मास्टर, राजेश्वर है। ठीक है, यहाँ राजेश्वर सिंह, अनिल और संध्या बनकेवरा भाग 1 किताब कर कौन कहानी कर पात्र मन है कहे। ठीक है, यानी कौन कहानी में ये लोग का नाम आप लोग सुने हैं। ठीक है, तो ये नीम तीता का है, नीम तीता होगा। ठीक है, नीम तीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में राघव सिंह कर फॉर्म कौन भरवाए दे रहा है। ठीक है, कौन भरवाए दे रहा है। देखिए, राघव सिंह का एक फॉर्म भरवा दिया था टीचर के लिए, वो संतू मास्टर था। संतू मास्टर राघव के लिए टीचर के लिए एक फॉर्म अप्लाई कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ही ये राघव सिंह जो है टीचर बन गया था। टीचर में इसका नौकरी लग गया राघव सिंह का। देखिएगा, ये संतू से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में राजेश्वर सिंह कार है। ठीक है, ये राजेश्वर जो है क्या था, मास्टर था, कविराज था, मुखिया था, वकील था, या था क्या ये। तो ये सब चीज़ को आप बिना पढ़े तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा, तो आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो नीम तीता में ये नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में राजेश्वर सिंह, देखिए कहीं कहीं राजेश्वर है। ठीक है, तो उसको मैनेज करिएगा आप लोग। तो ये एक वकील था। ठीक है, इसी को वकील साहब लिखा हुआ है। ठीक है, वकील था। नेक्स्ट देखिएगा, राघव सिंह कर कै गो बेटी और कै गो बेटा रहा है। ये राघव सिंह जो था ये मास्टर का कै गो बेटी और कै गो बेटा रहा है। तो 2 गो बेटी और 1 गो बेटा। ठीक है, 2 गो बेटी और 1 गो बेटा रहा है। राघव सिंह कर 2 गो बेटी और 1 गो बेटा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नीम तीता नामक कहानी में केकर बेटी 10वीं कर परीक्षा में स्टेट टॉपर और एमए में टॉप कर रहे। ठीक है, 10वीं का परीक्षा में स्टेट टॉपर और एमए में टॉप कर रहे, तो कौन की थी। तो देखिए, राघव सिंह का बेटी, किसका, राघव सिंह का बेटी टॉप की थी। 7 नंबर देखिएगा, राघव सिंह कर बेटा जे 8वां में पढ़त रहे, दिल्ली में प्रदर्शनी, देखिए विज्ञान प्रदर्शनी लागलक, जेकर में कौन ठाव लानलक, ये दूसरा ठाव लाए थे, यानी दूसरा स्थान लाया था। देखिए, ये राघव का जो बेटा है, राघव का बेटा 8वां क्लास में पढ़ रहा था।
वो दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगा था, उसमें ये दूसरा स्थान लाया था, ठीक है, यानी 62वां। नेक्स्ट देखिएगा, बनकेवरा भाग 1 किताब में नीम तीता नामक शीर्षक कहानी में बंगाली बाबूकर एकलौता बेटा कहाँ पढ़त रहे। बंगाली बाबूकर एकलौता बेटा कहाँ पढ़त रहे, तो ये दार्जिलिंग में पढ़ रहा था, ठीक है, दार्जिलिंग में पढ़ रहा था। ये हम लोग का बंगाली बाबू का एकलौता बेटा था, दार्जिलिंग में पढ़ रहा था, जो अचानक से बाढ़ आने के कारण ये बाढ़ में ही बह गया और मर गया, ठीक है, एकलौता था। देखिए इससे संबंधित जो भी चीज़ छूट रहा है क्वेश्चन, आप लोग को लग रहा है कि जो भी कोई भी चीज़ छूट गया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब छूट गया है नहीं बताएं, एक एक चीज़ को बताएंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस सेट देंगे आप लोगों को। अभी जो भी छूट रहा है छूटने दीजिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसको जान लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन देगा। उसके बाद ये मेरा जिम्मा है कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करना, मतलब कहानी के साथ आप लोगों को सारा चीज़ मिलेगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, सारा चीज़ मिलेगा। देखिएगा 9 नंबर, संध्या कर मायकर का नाव रहे नीम तीता कहानी में, यानी नीम तीता कहानी का मुताबिक संध्या का जो माय है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सरस्वती, ठीक है, संध्या का माँ का नाम था सरस्वती। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव सिंह कौन दिन सत्यनारायण कथा सुन लेब कह रहा है, ठीक है, ये जो राघव सिंह था कौन दिन सत्यनारायण कथा सुन लेब कह रहा है, तो ये राघव सिंह पूरनवासी के दिन में बोला था कि सत्यनारायण कथा सुन लेब हमरे मन, ठीक है, इस तरह से अपना पत्नी को बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलेक तो देखिए, मिलेक तो मिलबे मुदा उ लाइक लड़का ले ओडिया भर रुपया कहाँ पाओ, ठीक है, दहेज दान देखिए दहेज दानव कहाँ से आए गए हमार समाज में, ई संवाद कौन केकर से कहलक, ठीक है, ये जो संवाद है वो कौन किससे बोला था। देखिए मिले तो मिलबे मुदा उ लाइक लड़का ले ओडिया भर रुपया कहाँ पातब, ठीक है, ये पातब थोड़ा सा इसमें अगर अच्छा होता कि कहाँ पावब लिखता, ठीक है, तो ई दहेज दानव कहाँ से आया, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, आए गेलक होगा, ठीक है, कहाँ से आए गेलक हमार समाज में, ई संवाद कौन केकर से कहलक, तो ये सरस्वती जो है राघव सिंह से, सरस्वती और राघव सिंह में ये बात हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ये जो सरस्वती और राघव सिंह है ये लोग, देखिए राघव एक टीचर था, तो टीचर का सैलरी मान लीजिए घर चलाने के लिए, अपना बच्चा बच्ची को पढ़ाने के लिए बस इनफ होता है, तो ये इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आ गया, यानी संध्या का शादी को लेकर, कि जो लड़का पार्टी वाला था, लड़का पार्टी वाला लोग एक गाड़ी का डिमांड कर दिया और लड़की को एकदम सोना चांदी एकदम से सजा देने का डिमांड किया गया, तो ये सब हुआ था, जिस कारण से राघव और सरस्वती का ये सब बात विचार हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब तक हमार समाज निंदा थे तब तक बेटी कर माए बाप के कैसे निंदावी, प्रस्तुत संवाद कौन कहानी कर है के, तो देखिए ये नीम तीता का है, ठीक है, नीम तीता का है, इसलिए ऐसा बोला गया क्योंकि देखिए आज भी समाज में लड़कियों को मतलब कि जो लड़का लोग हैं उससे बराबरी नहीं किया जाता है, थोड़ा सा मतलब एक भावना लोगों पर लड़कियों के प्रति अभी भी दूसरा है, ठीक है, अगर लड़की पैदा हो गया, ठीक है, तो उसको पढ़ाना है 10 क्लास तक 12 क्लास तक पढ़ाना है, उसको शादी देने का है, मतलब इस तरह से लोग प्लानिंग करते हैं कि शादी ब्याह देना है, खर्चा उठाना है। भाई जितना खर्चा आप लोग उसके लिए सेविंग कर रहे हैं, उस सेविंग उस लड़की को पढ़ाने में लगाइए। आज लड़की क्या नहीं कर रही है, सारा चीज़ कर ले रही है, यहाँ तक आसमान में पहुँच गई। तो इतना मतलब कि आजकल इतना मूढ़ नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है कि लड़की पैदा हो गई तो उसको शादी देने का प्लानिंग सेविंग कर रहे हैं, उतना ज़रूरत नहीं, वो अपने सब कर लेगी।
बस बशर्ते ये है कि आप उसको पढ़ाइए बढ़िया से, नौकरी चाकरी दिलाइए या उसका अपना पैर में खड़ा कीजिए, मतलब इतना पढ़ाइए कि क्या ही बोलें। तो लड़की लोगों को कम समझना नहीं है, ये गलत है और ये भावना भी गलत है, सोच भी गलत है, सारा चीज़ ये सब गलत है। लड़की को एकदम आगे लाइए, आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए लिखाइए, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम तीता नामक कहानी शीर्षक में कौन यूपीएससी का रिजल्ट में 24वां रैंक लाइन रहे। देखिए ये संध्या ही है, यही संध्या यूपीएससी का एग्ज़ाम दी थी, इंटरव्यू पीटी दी, मेंस दी और इंटरव्यू की, सारा में पास की, रिजल्ट आया और इसका यूपीएससी में रिजल्ट आ गया, एकदम 24वां रैंक लाई, ठीक है। तो देखिए कहानी में भी इसका देख रहे हैं और ये रियलिटी में भी यही है आजकल, जहाँ देखिए वहाँ लड़की एकदम टॉप के लड़का लोग से अभी आगे है, ठीक है। तो लड़की लोग को कम समझना नहीं है, और कम किस चीज़ में होगा, कोई सबके पास दिमाग है, सबके पास सब चीज़ है, तो किसी को कम समझना नहीं है। बस सोच को चेंज करना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सोच को चेंज कीजिए, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा अपने आप। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आजी माए बेटी कर, देखिएगा आजी माए बेटी कर कचहरी आवे गुनाह ना लागे, आप बेटी मन हकीम बनत है कचहरी में फैसला करत हैं, रौरे चलू घर, प्रस्तुत संवाद के कहलक। ये संध्या बोली थी, ठीक है। संध्या बोली थी अपना दादी को, यानी आजी यानी दादी को बोली थी। देखिए उसका संध्या का दादी आई थी ज़मीन को बेचने के लिए, कोर्ट में उसका रजिस्ट्री वगैरह करके बेचने के लिए आई थी, तो ठेपा लगाने के लिए आई थी। तो उसी समय संध्या का रिजल्ट आया था और संध्या कचहरी पहुंची और अपना माँ बाप दादी को अपना घर ले लाई, ठीक है। तो ये वाक्य जो है संध्या का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संध्या केकर माय कर नावे स्कूल कर नाव जगतारिणी, ठीक है, जगतारिणी बाल विकास विद्यालय राखे खोजलें, ठीक है। तो ये राघव सिंह कर माय कर नाम में है, ठीक है। राघव सिंह कर माय कर नाम में जगतारिणी बाल विकास विद्यालय नाम रखने का ये लोग डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, नीम तीता नामक कहानी शीर्षक कौन संदेश जुड़ल है। नीम तीता नामक कहानी शीर्षक कौन संदेश से जुड़ल है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्वेश्चन आएगा और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, एकदम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि मतलब कि नीचे का जो ऑप्शन है वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा ए में है संयुक्त परिवार, देखिए यानी संयुक्त परिवार, दहेज प्रथा, और ये सी में है नारी सशक्ति, ठीक है, नारी सशक्तिकरण का बात किया गया है। देखिए ए में है संयुक्त परिवार और दहेज प्रथा, और सी में है नारी सशक्तिकरण, यानी ये जो नीम तीता कहानी शीर्षक कौन संदेश से जुड़ल है, तो ये इसका आंसर डी होगा, ठीक है। यानी सब से जुड़ा हुआ है, संयुक्त परिवार, दहेज प्रथा और नारी सशक्तिकरण, यानी देवल सौभे होगा, ठीक है, ये 16 का। सी में होगा नारी सशक्तिकरण। और एक बार देखिएगा, ए में है संयुक्त परिवार, दहेज प्रथा, सी में है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, यानी नारी सशक्तिकरण है, और डी में है देवल सौभे, तो इसका आंसर हो जाएगा देवल सौभे, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हालांकि सारा चीज़ ओके है। और ये हम लोग का नीम तीता से संबंधित 16 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, और ये एकदम किताब से निचोड़ा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। और इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन और भी है, उसको आप लोगों के लिए एक सेट किया जा रहा है बहुत बढ़िया से, ठीक है, एकदम मतलब कि ऐसा सेट किया जा रहा है कि आप लोग को मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, और यदि अच्छा लगेगा तो क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग का ये कहानी जो है, ये कहानी भाग हम लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है। हम लोग का एक नाटक बचा है,
वो नाटक में हम लोग उस नाटक को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक एक कहानी में कोई मतलब क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है। एक हम लोग का नाटक बच गया है इंजोत, ठीक है। इंजोत नाटक बच गया है, जिसका 3 कौड़ी साहू उसका नाटककार है, तो रचयिता है। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। उसके बाद बनकेवरा भाग 1 का ये कहानी गद्य पाठ जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।